हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज जैसा कि सभी लोग देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं पॉलिटी के एक विशेष टॉपिक पर। आप सभी जानते हैं आपातकाल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो एग्ज़ाम की नज़र से आप काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपातकाल की जो प्रक्रिया है। ये 3 प्रकार से जो आपातकाल होता है ना, वो 3 प्रकार से होता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान में जो आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो 3 प्रकार से की जाती है। जो इमरजेंसी होती है वो 3 प्रकार से होती है, घोषणा की जाती है। और ये घोषणा करने का जो अधिकार है या विशेष रूप से शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। तो यहाँ पर टाइप्स देख लीजिए। यहाँ पर इमरजेंसी के देखिए, यहाँ पर पहला जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे आर्टिकल 352 के तहत घोषित किया जाता है, जो राष्ट्रपति घोषित करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन होता है जो 356 के तहत घोषित किया जाता है। इसके अलावा आपका वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो वहीं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण या अशांति के कारण भी घोषित किया जाता है। हालांकि अशांति के आधार पर बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन किसी, आप विशेष रूप से याद रखिए, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में लागू किया जाता है। यानी जिस स्टेट की अगर संवैधानिक व्यवस्था है जो विफल हो चुकी हो तो इस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो देश में अगर फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो उसके तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। तो आई होप ये तीनों आर्टिकल अगर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। तो नेशनल इमरजेंसी की अगर हम वही बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। इसके लिए भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत सारे स्रोत विदेश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान हो जर्मनी से लिया गया है, तो ये विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम वही बात करें तो आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में घोषित किया जाता है। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भी घोषित किया जाता है। यानी किसी देश के कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करता है, उस परिस्थितियों में ये आपातकाल जो है, ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। और इसके अलावा हम यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इस आपातकाल की जो समय सीमा है, कि समय सीमा आप सभी जानते हैं कि अगर कोई देश हमारे देश पर अटैक कर देता है या हमला करता है तो उसके लिए आप सभी जानते हैं कि उससे निपटने के लिए देश का ये जो टाइम पीरियड होता है कोई फिक्स नहीं होता है। ये पता नहीं होता है कि युद्ध कब समाप्त होगा। तो इसके लिए जो इसका टाइम पीरियड है, जो आपका समय सीमा है, वो अनंत तक होती है। यानी 6 माह करके ये स्टैंड बढ़ता ही चला जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। लागू करने के लिए अगर बात करें तो राष्ट्रपति ही इसको लागू करते हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो लागू, अगर आप समझिए कि अगर कोई देश अचानक से कोई हमारे देश पर हमला कर देता है और इसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही आपके पूरे इंडिया में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना होगा, जिस दिन से लागू किया जाता है उसी दिन से आपके जो काउंट होते हैं वो 30 दिन गिने जाते हैं, यह काउंट किए जाते हैं। याद रखिएगा, अनुमोदन जो होता है, यानी आप सभी जानते हैं कि जो संसद जो होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। आप सभी जानते हैं कि इससे जो आपका जो विधेयक यानी आपका जो इमरजेंसी है वो पारित होना यहाँ पर जरूरी होता है, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर, विशेष रूप से याद रखिएगा। और जो याद रखिएगा, और ये जो मंत्रिमंडल जो होता है ना, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया जाता है वो लिखित, मंत्रिमंडल का लिखित सलाह होनी चाहिए, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना हो। और इसके अलावा जो अनुमोदन जो प्रक्रिया हो 30 दिन के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए आपके संसद से। और अप्रूवल कैसा, आप विशेष रूप से याद रखिएगा, यानी कि संसद के 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्य क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2/3 सदस्यों को मिलाकर यानी पारित प्रक्रिया होनी चाहिए। 2/3 सदस्य से पारित होना चाहिए। यानी कि 2/3 का मतलब यूँ समझिए कि 66% जो सदस्य वो मिलकर यहाँ पर पारित करेंगे, तभी ये आगे ये कंटिन्यू रह पाएगी आपका आपातकाल। अगर पारित नहीं होता है संसद से तो विशेष रूप से ये आपातकाल पुनः ये समाप्त हो जाएगा, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो अनुमोदन की प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। अनुमोदन मीन्स आप समझ लीजिए, अप्रूवल मिलना आपको ज़रूरी होता है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर अप्रूवल नहीं होता है तो आपका जो आपातकाल है वो निरस्त हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, अब देखिए, यहाँ तक तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें वहीं पर, तो देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी एक विशेष स्टेट के लिए लागू किया जाता है, किसी विशेष राज्य में लागू किया जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा कि किसी स्टेट का जो संवैधानिक, अगर आपको ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, राज्यपाल क्या करते हैं, इस पर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। और राज्यपाल अगर सलाह दे देते हैं कि किसी भी राज्य का या किसी भी स्टेट का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया से वहाँ का शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस स्टेट पर राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं।
या राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं, और वहाँ पर मूल रूप से शासन फिर राष्ट्रपति द्वारा ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में राज्यपाल वहाँ पर शासन करते हैं। तो विशेष रूप से आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों ही कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और इसके अलावा इसके समय सीमा की अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो इसका भी समय सीमा आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए, अनुमोदन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो आपके अप्रूवल की जो प्रक्रिया है वो 60 दिन होगी, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है अनुमोदन, यानी जो संसद से जो अनुमोदन है वो कितने महीनों में मिल जाना चाहिए, यानी कितने दिन में मिल जाना चाहिए, आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिलना जरूरी है। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो विशेष रूप से ये निरस्त हो जाएगा। विशेष रूप से आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा। और इसकी समय सीमा एक्सटेंड होती रहेगी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। 6 माह तक के 3 वर्ष तक लिमिटेड, अगर 3 वर्ष से अधिक इसकी सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए यहाँ पर अगर अनुमोदन के बाद अगर हम बात करें, अनुमोदन का मतलब होता है अप्रूवल, यानी संसद का अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर वहीं हम बात करें तो अप्रूवल कितने % सदस्यों का होना चाहिए, ये भी आपको जरूर पॉइंट याद रखना होगा। इसमें आपका 50% होना चाहिए, विशेष रूप से आपको याद रखना चाहिए, यानी कि 1/2 विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल की अगर हम वहीं बात करें तो वित्तीय आपातकाल आप सभी जानते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब होती है, जब देश में अभी तक इसका कोई आपातकाल जो है ये अभी घोषित नहीं किया गया है, अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आर्टिकल 360 के तहत की जाती है। और विशेष रूप से आपको याद रखना होगा जो वित्तीय आपातकाल है वो हमने विदेशी यानी USA के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? आपके USA के संविधान से लिया है, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान के रूप में जाना जाता है, USA का संविधान। तो USA के संविधान से हमने वित्तीय आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो ली है। और वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की प्रक्रिया यानी विशेष रूप से जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समय सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी जो समय सीमा है वो अनंत होती है। इसके लिए तो आपको संशोधन ही करना होगा, विशेष रूप से याद रखिएगा। यानी समय सीमा जो है इसकी आपकी अनंत रहेगी। और इसके अलावा अप्रूवल की अगर हम बात करें तो इसका भी अप्रूवल मिलना जरूरी होता है, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिलना जरूरी होता है संसद से। विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा। चलिए तो देखिए इसके अलावा हम और पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में आपातकाल, अभी आप सभी जानते हैं कि भारत में आपातकाल जो प्रक्रिया है वो 3 बार आयोजित हो चुकी है। यानी आप अगर बात करें तो पहला जो आपातकाल लगा था भारत और चीन युद्ध के समय 1962 में घोषित किया गया था, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तीसरा जो आपातकाल घोषित किया गया था ये आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था 1975 में। हालांकि आंतरिक अशांति के आधार पर अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यानी टोटल अगर हम बात करें तो 3 बार अभी तक भारत में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। तो विशेष रूप से पॉइंट जरूर आपको याद रखना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहली बार यहाँ पर देखिए, पहली बार भारत के राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में, अब बात करें तो यहाँ पर शासन पंजाब राज्य में 1951 में लगा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन की अगर बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन की अगर प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो पूरे देश में 100 बार से अधिक बार लग चुका है। और लेकिन पहली बार कब लगा था? विशेष रूप से याद रखिए 1951 और कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। तो ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना होगा। देखिए अगर हम वहीं हम बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो 3 बार लगा है, विशेष रूप से आपको जरूर याद रखना होगा। राष्ट्रपति जो शासन है मध्य प्रदेश में 3 बार, यानी 29 अप्रैल 1977 के बीच में लगा था, 77 तक, यानी आप समझिए 29 अप्रैल से 25 जून तक के बीच में लगा है। और इसके अलावा 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 के बीच में लगा है। इसके अलावा 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 के बीच में। तो विशेष रूप से आपको जरूर ये पॉइंट याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।